दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलग अलग परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली विगत परीक्षाओं में हिंदी सेक्शन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं दिनकर जी। दिनकर की प्रथम काव्य रचना है रेणुका। धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, प्रणभंग कृतियों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसके रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला, मधुबाला एवं मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला एवं मधुकलश एवं निशा निमंत्रण इनके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत, जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया। मासल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचनाओं में। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचनाएं हैं मधुलिका, किरण बेला और अपराजिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं मधुलिका, किरण बेला और अपराजिता। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। इस पंक्ति की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सन 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र जी। शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? प्रगतिवादी काव्य की। प्रगतिवादी का संबंध किस दर्शन से है? मार्क्सवाद। नागार्जुन किस काव्य धारा से के कवि हैं? नागार्जुन जी जो हैं प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं नागार्जुन जी। वह कवि जो साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा, उसका नाम है नागार्जुन। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। इन पंक्तियों के रचनाकार नागार्जुन जी हैं और ये पंक्तियाँ अकाल और उसके बाद के समय की हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह त्रिलोचन। निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये निराला जी की अंतिम कविता है। बादल राग के रचयिता हैं निराला जी। अबे सुनबे गुलाब भूल मत कर, पाई तूने खुशबू रंगो आब। इन काव्य पंक्तियों का संबंध प्रगतिवादी काव्य से है और ये निराला जी के द्वारा रचित हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह काव्य कृति जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है युग की गंगा। धरती का कवि किसे कहा गया है? त्रिलोचन जी को। मैं उस जनपद का कवि हूँ,
इस कृति के रचनाकार हैं त्रिलोचन जी। सानेट शोक गीत रचना के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। सोनेट इंग्लिश में जो शोक गीत होते हैं उनको सोनेट कहा जाता है। तो सोनेट नाम जो रचनाएं हैं उसके प्रसिद्ध कवि जो हैं वो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। शिव मंगल सिंह की किस कृति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनकी वह जो है कृति थी उसका नाम था मिट्टी की बारात। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? तार सप्तक के। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तो आज के हिंदी साहित्य के प्रश्नों की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी के बचे हुए हिंदी साहित्य के प्रश्न अगले सेशन में कंप्लीट किए जाएंगे। और अगर आपको हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे हिंदी नाम की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण एवं हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।